ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 54 भूरिश्रवस का वध। संजय जब युद्ध भूमि के दृश्यों का वर्णन करते हैं धृतराष्ट्र से, तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि हमारे तरफ के लोगों ने अभिमन्यु को अधर्म के मार्ग को अपना के मार डाला। वे दुखित होते हैं इस बात को लेके। अर्जुन ने अपने पुत्र को खोया है, उसे हमारी तरफ से कौन सांत्वना देगा। अब सभी के मर मिटने का समय आ गया है। यह सब दुर्योधन के दुष्टाचार के कारण ही हो रहा है, उसके दुष्ट स्वभाव का परिणाम है ये सब। धृतराष्ट्र ऐसा कह के निराश होते हैं। संजय धृतराष्ट्र के बातों को नकार करते हुए कहते हैं, जुए के खेल को आप रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। दूसरी बार भी जब दुर्योधन ने पांडवों को जुए के खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया, तब आप उसे पकड़ के कारागृह में बंद कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। पांडु की पराक्रमता के कारण यह राज्य हासिल हुआ। अगर पांडवों को उनका हिस्सा दे देते तो इस युद्ध को रोक सकते थे आप, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने धर्म और न्याय की बातें सिर्फ जुबानी ही की, लेकिन जब कार्य करने का समय आया तब आपने अधर्म का साथ दिया। अब उन गलतियों का नतीजा देख रहे हैं और भोग भी रहे हैं। यह सच्चाई संजय ने धृतराष्ट्र के सामने पेश किया। युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य एक विचित्र कवच को मंत्रों के प्रयोग द्वारा निर्मित करके दुर्योधन की रक्षा के लिए पहनाते हैं। उस कवच के बारे में कोई नहीं जानता। अर्जुन जयद्रथ से बदला लेने के लिए जब उसकी तरफ बढ़ने लगा तो द्रोणाचार्य ने बीच में उसे रोका और उस पर वार करने लगे। थोड़ी देर उनके साथ युद्ध करने के बाद श्री कृष्ण के बताए योजना को पूरी करने के लिए जयद्रथ की तरफ रथ को बढ़ाया अर्जुन ने। अर्जुन जिस दिशा में गया है वहां से काफी देर होने पर भी गांडीव की ध्वनि न सुनने के कारण धर्मराज चिंतित हुए और सात्यकी को उसी दिशा में जाने को आदेश देते हैं और अर्जुन का साथ भी देने को कहते हैं। भीम और धृष्टद्युम्न धर्मराज के साथ रहने के लिए सहमत होते हैं। सात्यकी उसी दिशा में जाने लगा जिस दिशा में अर्जुन गया था। सात्यकी को रोकने का प्रयास द्रोणाचार्य करते हैं और उस पर वार करते हैं। गुस्से में आकर सात्यकी द्रोणाचार्य से घोर युद्ध करता है और द्रोणाचार्य के रथ के घोड़ों को घायल करता है। वे घोड़े रथ से छूट के अलग अलग दिशा में दौड़ के चले जाते हैं। द्रोणाचार्य को कुछ समय लगता है अपने आप को समेटने के लिए। इतने में सात्यकी अर्जुन की तरफ निकल पड़ा। इतनी देर होने के बाद भी और सात्यकी के जाने के बाद भी गांडीव की ध्वनि न गूंजने के कारण धर्मराज दोबारा चिंतित हुए और भीम को भेजा। द्रोणाचार्य और भीम के बीच घोर युद्ध होता है। अपने गदायुद्ध को घुमाकर द्रोणाचार्य के रथ को भीम ने चूर चूर कर डाला। इस प्रकार द्रोणाचार्य के 8 रथों को भीम ने नाश किया और द्रोणाचार्य बड़ी दुविधा में पड़ गया। कर्ण और दुर्योधन के 30 भाइयों ने भीम पर हमला किया। दुर्योधन के भाई दुश्शला, दुर्मुख और कुल 30 भाई भीम द्वारा मारे गए। युद्ध में जब कर्ण का हाथ फिसला तब भीम उसे मार सकता था, लेकिन अर्जुन द्वारा लिया गया शपथ पूर्ण होने के लिए भीम ने कर्ण को छोड़ दिया। लेकिन दोबारा कर्ण ने भीम पर वार किया। उसे मार सकता था कर्ण, लेकिन उसे उसका वचन याद आया जो उसने कुंती को दिया था कि वह सिर्फ अर्जुन को ही मारेगा। इसलिए भीम को कर्ण ने छोड़ दिया। अर्जुन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दुर्योधन ने घोर युद्ध किया। तब अर्जुन की मदद करने के लिए आगे आए थे सात्यकी, और सात्यकी को भूरिश्रवस रोकता है और उसके साथ युद्ध करता है। जब सात्यकी पराजित होने वाला था तब श्री कृष्ण अर्जुन से सात्यकी को बचाने को कहते हैं। भूरिश्रवस अपनी तलवार को निकालता है सात्यकी को मारने के लिए। तब अर्जुन भूरिश्रवस पर तीर का वार करता है। भूरिश्रवस जब इस तरफ के आक्रमण के लिए तैयार नहीं था तब अर्जुन ने उसका हाथ काट डाला। भूरिश्रवस को ज्ञात हो गया कि अब वह जरूर हारेगा, इसलिए वह ध्यान में बैठ गया। सात्यकी उठ के तलवार से भूरिश्रवस का सिर काट डालता है। भूरिश्रवस एक धार्मिक क्षत्रिय था और कभी भी अधार्मिक काम उसने नहीं किया, इसलिए श्री कृष्ण उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। 14वें दिन का युद्ध जारी था। जय श्री कृष्ण।